शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय अस्मंगरागाय महेश्वराय। शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। दिगंबराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। परम पुण्य स्थान नैमिष की तपोभूमि व्यास मंच पर विराजमान है सूत जी। श्रोताएं सौनकात इकट्ठा से जा रहे ऋषि। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, वो आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा जिनकी महिमा अपरंपार है, उनके बिना शिव नहीं सौ है। अगर शिवत्व है तो उस शक्ति के द्वारा ही तो आदि शक्ति जगदम्बा महाराज प्रजापति दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। दक्ष को वरदान दिया, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, लेकिन एक शर्त है, जिस दिन मेरा अपमान हो जाएगा उसी दिन मैं शरीर को छोड़ भी दूंगी। दक्ष ने कहा, मां ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन दैव संयोग ऐसा कि एक न एक दिन दक्ष के द्वारा मैया का तिरस्कार किया गया और वही जगत जननी जगदम्बा जो श्रुति बन करके प्रकट हुई थी, महाराज अपने शरीर को असकय जोग अग्नि तनुजारा शरीर को शांत कर दिया और शांत करने के बाद बहुत दिनों तक भोले बाबा उनके सबको लेकर के जड़ों उन्मत्त पिशाच भटकते रहे।
आखिर में भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को 54 भागों में काट दिया। जहाँ जहाँ पर माता सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ पर 54 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कोई पूर्णागिरी में गिरा, कोई नैमिष में गिरा, कोई विंध्याचल में गिरा, कोई कामाख्या में गिरा, कोई हिंगलाज में गिरा। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ 54 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। लेकिन जब शरीर छोड़ रही थी माता सती तो भोले बाबा की याद की माता सती ने, और अंतिम समय में भगवान भोले बाबा से यही वरदान मांगा कि जब जब मैं पृथ्वी पर अवतरित हूँ, जब जब मैं जन्म लूं, तब तब तुम मुझको पति के रूप में मिलो। सती मरत शिव सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ऐसा भाव रहा अंतिम समय में। और अंतिम समय में जो भाव रहता है भैया अगला जन्म उसी का मिलता है। दूसरा जन्म हुआ, एक राजा है जिन राजा का नाम है हिमवान, हिमांचल। हिमवान के मन में इच्छा हुई, थोड़ा युवा हुए, इच्छा हुई हमारा विवाह हो जाता। विवाह की इच्छा हुई, जाकर के देवताओं से कहा। देवताओं ने कहा ठीक है भैया विवाह करवाया जाएगा। कहने के पितरों की एक कन्या है, जो पितर देवता होते हैं पितरों की एक कन्या है, इसका नाम है महाराज मैना। अगर आप लोग मछुआ बन जाओ, आप लोग ये थोड़ा हमारा सहयोग कर दो तो उसके साथ मेरा विवाह हो सकता है। और जो पितरों की 3 कन्याएं थी, सोचे कहते हे ऋषियों, मैना, धन्या और कलावती ये पितरों की कन्याएं थी। सनकादि ऋषि की श्रापवश तीनों पृथ्वी पर आए थे। धन्या और कलावती पितरों की 3 कन्याएं। एक दिन के बाद तीनों का मन हुआ चलो वैकुंठ में चलते हैं, भगवान नारायण का दर्शन करते हैं। तीनों दर्शन करने के लिए गई और वहीं पर महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान के अवतार सनकादि पधारे। सनकादि पधारे, सब उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। लेकिन ये तीनों बहनें अहंकार के वशीभूत होकर के सनकादि को प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो सनकादि ने सोचा तो मर्यादा का उल्लंघन, मर्यादा का लोप कर रही है। वैसे उनको क्रोध आता नहीं है, लेकिन मर्यादा का लोप होने के कारण सनकादि ने श्राप दे दिया। जाओ मैं तुम तीनों को श्राप देता हूँ कि पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य की योनि में तुम जन्म लो। इसी कारण इन तीनों कन्याओं को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। जो बड़ी वाली है उनका विवाह हुआ हिमवान के साथ। हे ऋषियों, हिमगिरि मैना से पार्वती, धन्या और जनक से सीता जी, वृषभानु की पत्नी कलावती से प्रकटाई थी राधा जी।
द्वारा माता पार्वती का जन्म हुआ। जनक जी और माता सुनैना, चाहे कलावती कह लो चाहे सुनैना कह लो, वो सुनैना और महाराज जनक जी के द्वारा माता सीता का प्रकट हुआ, और वृषभानु जी और कलावती माता के द्वारा श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ। तीनों देवियों का जब देवताओं ने जाकर के विनती की आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से कि हे मां तुम कृपा करो और पर्वतराज हिमांचल के घर में तुम प्रकट हो जाओ। बहुत विनती की देवताओं ने, देवों ने जाकर विनती की, हे ओमे महेश्वरी जगदम्बे, तुम ही लक्ष्मी तुम ही ज्येष्ठा, सीता सावित्री है अम्बे। पर्वत के घर बन पार्वती, अब पृथ्वी पर अवतार करो। विनती की सभी देवताओं ने, हे मां आपसे मेरा निवेदन है, हमारी विनती को स्वीकार करो और महाराज हिमवान के घर में तुम प्रकट हो जाओ कन्या के रूप में। वो तो सब पर प्रसन्न हो जाती हैं। प्रसन्न हो गई, कहने की मैं तो बाद में आऊंगी, लेकिन हिमवान के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पहले कम से कम बेटा तो हो जाए। माता की कितनी कृपा होती है। तो हिमवान और मैना दोनों के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस बेटे का नाम रखा, क्योंकि माँ का नाम है मैना, तो बेटे का नाम रखा मैनाक। हिमवान भी पर्वत है, तो हिमवान का बेटा भी पर्वत है मैनाक। जब हनुमान जी समुद्र से नाग करके जा रहे थे, उड़ करके उल्लंघ सिंधु सल्लंघ सलीला, तो वही मैनाक समुद्र के बीचों बीच प्रकट हो गया था। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हूँ सम्हारी। मैनाक ने कहा थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, लेकिन हनुमान जी ने कहा था राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम। तो मैनाक भी भगवान का परम भक्त था, पार्वती मैया का बड़ा वाला भाई हिमवान और मैना का बड़ा वाला पुत्र जिसका नाम है मैनाक। धीरे धीरे समय आया बढ़िया, और माता पार्वती प्रकट हो गई महाराज हिमवान के घर में। पर्वत राज है हिमवान, इसलिए हिमवान की पुत्री का माँ के नाम से बेटे का नाम मैनाक, और पर्वतराज हिमालय के नाम से बेटे का नाम पार्वती, पर्वत की बेटी पार्वती। और जब से प्रकट हुई महाराज हिमवान के घर में, अगर साक्षात माता लक्ष्मी आ जाए, जगतजननी जगदम्बा आ जाए, नवरात्रि का व्रत करते हो, हमारा संतान से आपका घर भर जाता है। तो जब से प्रकट हुई जगत जननी माता पार्वती, उनके घर में हमारा दिन दोने रात चौगुने होने लगे। कहने लगे कि जब ते उमा शैल ग्रह जाए, जब ते say
उमा शैलक राजाई, जब से पार्वती मैया का जन्म हुआ सकल सिद्ध संपत्ति छाई, किसी चीज की कमी नहीं। ऋषि लोग आकर के निवास करने लगे, चातुर्मास करने लगे, भगवान भोले बाबा की भक्ति दृढ़ होने लगी और धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी। जब थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन देवर्षि नारद जी पधारे, चलो माता जी का चल करके दर्शन करो। जब नारद जी पधारे तो नारद जी जो है ना वो तो मल्टीपर्पज सब काम करने वाले, वीणा भी सुंदर बजाते हैं, हस्तरेखा भी देख लेते हैं, लाइट भी चली जाती हम जो लाइट भी चली जाती है लोग गलत बात है। काली काली लाइट कोई ज्यादा हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। महाराज नारद जी आए, पधारे हिमान के घर में। हिमान ने कहा देवर्षि बिटिया का थोड़ा हाथ देख लो, हाथ देख करके बताओ इसका आगे भविष्य कैसा रहेगा, कैसा वर मिलेगा, कैसा क्या होगा। नारद जी ने जैसे माता पार्वती का हाथ का मस्तक देख करके बता देते थे, जैसे देखा नारद जी तो कहने लगे अरे हिमवान ये तो साक्षात जगदम्बा है और इनके लक्षण कितने हैं, कितने गुण इनमें हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण पिया प्यारी अचल यही कर अहे वाता, यही ते सुख पै है पितु माता। संपन्न कुमारी, सब राजन आपकी जो पुत्री है सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण सुंदर भी है, सुलक्षणा भी है, सर्वगुण संपन्न भी है। और एक बात और, जब इसका विवाह हो जाएगा
तो होई संतत पिए प्यारी। इसका जो पति होगा, बस मूल में एक ही बात होती है, इसका पति इसको बहुत प्यार करेगा, इसका पति इसको बहुत चाहेगा। अगर ये किसी माता पिता को बात पता चल जाए, हमारी बेटी से हमारा दामाद बड़ा प्रेम करता, कितनी अच्छी बात है। और एक बात और है राजन, सदा अचल यही कर अही बाता। इसका जो पति होगा वो अचल होगा, अविनाशी होगा, अव्यक्त होगा, अलग होगा महाराज। उसका कभी आदि अंत से परे होगा, परमेश्वर होगा। सदा अचल यही कर अही बाता, वो जन्म मृत्यु से परे होगा। अब तो और खुश हो गए, हेमवान भी और माता मैना भी प्रसन्न हो गए। फिर कहेंगे ये तो इसके गुण है, इतने गुण है तुम्हारी बेटी में, लेकिन एक दो अवगुण भी है। कहेंगे महाराज जैसा अवगुण भी बता दो, क्या अवगुण है? कहेंगे अवगुण तो एक ही है, वो अवगुण ये है कि जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिले, परिहस्त असीरे। इसका जब पति होगा, पहली बात तो योगी होगा, योगी यति परम तपस्वी होगा। अकाम मन, कामना जिसके मन में होगी नहीं। नगन अमंगल वेश, उसका जो वेश होगा वो अमंगलकारी दिखाई देगा, लेकिन होगा बहुत मंगलकारी। अस स्वामी यही का मिली, इसको ऐसे पति मिलेगा। अब तो मैना रोने लगी, हाय हाय क्या बता दिया नारद जी तुमने, पहले तो अच्छा बताया, बाद में ये क्यों बता दिया, कैसे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी। लेकिन नारद जी ने कहा ऐसा है, तपस्या से सब संभव है। करे जाए तपो शैल कुमारी, भाविहु में तिस कहे त्रिपुरारी। राजन, तुम्हारी पुत्री जाकर के तपस्या करे, जाकर के हिमालय पर, और भोले बाबा को तुम्हारी बेटी प्रसन्न कर ले, तो जो भोले बाबा हैं वो भोले बाबा भाभी को भी टाल सकते हैं। इसलिए इसको तप करने के लिए भेज दो। पार्वती मैया हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली गई। और इधर थोड़ा ध्यान देना कि महाराज दक्ष की जो पुत्री सती थी, उनका शरीर शांत हो गया था। भोले बाबा ने उनके शरीर को अपने कंधे पर रखा और कंधे पर लेकर के भ्रमण करने लगे। सूर्य कहते हैं ऋषियों, उन्मत्त दिगंबर घूम रहे, पत्नी की याद में पागल बने। ओ सती सती मैं बहुत दुखी, तुम बिन सोना ये घर आंगन। को अपने एकाग्र किया और उन त्रिगुणातीत दयानिधि ने, उन त्रिगुणातीत दयानिधि ने फिर घोर समाधि लगा दिया। को लेकर के घूमते रहे बहुत दिनों तक, लेकिन जब भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काट दिया, अब भोले बाबा ने कहा हाय सती कहाँ चली गई, हमको छोड़ करके वापस अपने घर कैलाश पर आए। अब तो कोई नहीं है, ना तो पत्नी ना कोई बेटे, कुछ नहीं। अब क्या है, जब अकेला रह जाता है जीव तो भगवान की याद करता है। भगवान भोले बाबा ने समाधि लगा दी
बहुत दिनों तक महाराज समय बीतता गया और भोले बाबा की समाधि एक दिन टूट गई। जब टूट गई भोले बाबा की समाधि तो अचानक समाधि गर्मी कुछ ज्यादा थी, समाधि लगाए बहुत दिन हो गए थे। अचानक भोले बाबा के मस्तक से पसीने की बूंदें गिर गई। जैसे पसीने की बूंद गिरी तो पृथ्वी माता पर बूंद गिरी पसीने की भोले बाबा के मस्तक से, और पृथ्वी माता ने उस पसीने की बूंद को धारण कर लिया। सूर्य जी कहते हे ऋषियों, धरणी ने उसको धारण कर शिव प्रसाद पाकर धन्य हुई। भूमि से भाम वो कहलाया, काशी जा भक्ति अनन्य हुई। जैसे पसीने के बूंद गिरी, पृथ्वी माता ने उसको अपनी गोद में ले लिया और उसी से एक बालक प्रकट हो गया, जिसकी महाराज लाल रंग है, जिसके शरीर का कांति लाल है। पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया और उसी का नाम पड़ा भौम, क्योंकि भूमि ने, पृथ्वी माने भूमि, भूमि ने उसकी रक्षा की, पालन पोषण किया, इसलिए भौम कहलाया। काशी में गया, काशी में जाकर के भोले बाबा की घोर तपस्या की और वहीं आगे चल करके भौम, भौम माने मंगल, मंगल भगवान भोले बाबा के मस्तक से पसीने से प्रकट हुआ। मंगल ग्रह, जहाँ पर मंगल होता है वहाँ पर ही मंगल निरंतर होता रहता है, इसलिए मंगलवार की बड़ी महिमा है महाराज। और मंगलवार भोले बाबा का भी दिन है, भगवान हनुमान जी का भी दिन है, और मंगल तो मंगलकारी है ही। इस प्रकार से मंगल का प्राकट्य हुआ। इधर महाराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना, ये दोनों लेकर के अपनी बेटी को भोले बाबा के पास पहुंची, क्योंकि नारद जी कह गए थे कि जाकर के हिमालय पर तुम्हारी बेटी तपस्या करे। तो भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने कहा देखो हिमवान, ये अपनी बेटी को लेकर के हमारे पास तुम क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हारी बेटी युवा है, तुम्हारी बेटी जवान है। यह तो बताइए कि किस कारण मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए क्या नहीं आ सकता? हिमवान कहने के प्रभु आपका दर्शन करने आया हूँ, क्या आपका दर्शन करने में नहीं आ सकता? भोले बाबा कहने लगे हिमवान, मैं तुमको बारंबार रोकता हूँ, क्योंकि वेद के पारंगत विद्वानों ने कहा है, महापुरुषों का कहना है कि स्त्री जो है ना वो तो माया रूपी है, और विशेषता यदि युवती है, यदि जवान है तो स्त्री तपस्वी जनों के तपस्या में विघ्न डालने वाली होती है। माया से निर्लिप्त, मैं तो योगी सदा निर्लिप्त रहने वाला, मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? और तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम ऐसी तुमको बात कहनी नहीं चाहिए। और यदि कोई योगी यदि अगर किसी स्त्री को देख भी लेता है तो हिमालय, वासना जागृत होती है स्त्री की संगत करने से, वैराग्य नष्ट हो जाता है मन को असंयमित करने से। को पल पल संयम करना चाहिए, और कामिनी कांचन से उसको, कामिनी कांचन से उसको हर समय दूर रहना चाहिए।
एक बात, या तो संत बने ना, या तो बाबा बने ना, और बाबा बन करके अगर वो संयम नहीं करता है, अपने मन को महाराज विषयों में भटकाता रहता है, कामिनी और कांचन का त्याग नहीं कर पाता है, कामिनी माने स्त्री, कांचन माने सोना धन, अगर इसका त्याग नहीं कर सकता है तो उसको संत और बाबा ढोंग करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि स्त्री जो है वो तो कामना की प्रतिमूर्ति है, उसको देखते ही देखते वासना जागृत हो जाती, भोले बाबा कहते हैं। और इसी को गोस्वामी जी ने कहा है रामचरितमानस में कि माँ भगिनी पुत्र हो के तीरा, बहन और पुत्री, इनके पास एकांत में कभी बैठना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। क्योंकि महाराज काम का वेग इतना बलवान होता है, इंद्रियों का समूह इतना बलवान होता है कि कबहु न करे काम विश्वासा, जीव पथभ्रष्ट हो जाता है। भोले बाबा ने भी कहा है, शास्त्रों ने भी कहा है, और संत भी कहते हैं काम का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। एक ऋषि थे जिनका नाम था जैमिनी। जैमिनी के गुरुदेव थे व्यास जी। व्यास जी ने ये बात लिख दी कि माँ भगिनी पुत्रियों के तीरा, माता बहन और बेटी के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। जैमिनी ने कहा, अरे गुरुदेव, यदि माता बहन और बेटी के पास ना बैठे तो फिर जीव बैठे किसके पास? माता सुता बहन को त्यागे, फिर बैठे नर कह के आगे। उन्होंने कहा, हाँ बात तुम्हारी तो बिल्कुल गलत है चेलाराम, लेकिन समय आएगा तो बता दूंगा। जैमिनी ने कहा, ऐसा करो, इसको मिटा दो। व्यास जी ने कहा, मिटाऊंगा नहीं, ये शास्त्र है, अंडरलाइन किए देता हूँ। थोड़ा समय बीता। एक दिन ऋषि जैमिनी हो तो तपस्वी जंगल में जाकर के एक झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी में केवल एक लोगों के रहने का स्थान। समय ऐसा ही आया, बारिश का महीना, सावन भादव का महीना, और ऐसे घनघोर बारिश का टाखीर आई। रात्रि काल का समय, संध्या का समय, अचानक दिखाई दिया कि एक सुंदर युवती, और वो भी जवान, एक वस्त्र में, अधो वस्त्र में, दूर से दिखाई दी जैमिनी को। जबकि जैमिनी के मन में जरा सा भी काम की भावना नहीं, काम का विकार ही नहीं है। तब तक वो आगे जाकर के शरण मांगी, महाराज ब्रह्मचारी जी, रात्रि ज्यादा हो गई है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ टिक सकती हूँ? उन्होंने कहा, देखो हमारे यहाँ रहने के लिए तो स्थान नहीं है, कुटिया में केवल एक ही लोग सो सकते हैं। उसने कहा, एक लोग सो सकते हैं, चलो भाई चली जाऊंगी। लेकिन जैमिनी ने कहा, तुम हमारी अतिथि हो, कोई बात नहीं, हम बाहर रुक लेंगे और तुम अंदर लेट जाओ। उस युवती को आश्रय दे दिया, शरण दे दी जैमिनी ने। परम तपस्वी महाराज जैमिनी महाराज पूर्व मीमांसा के प्रचारक कहने लगे, तुम रुक जाओ। रुक गई।
लेकिन पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब रात्रि गहराने लगी तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप तो तपस्वी हो महाराज, आपसे भय किस बात का। ऐसा करो आप भी यहीं पर सो जाओ। अब जैमिनी और वो स्त्री दोनों उसी कुटिया में सो गए। पहले तो दोनों की पीठ एक तरफ रही, कोई बात नहीं, लेकिन काम का पेट कितना बलवान होता है महाराज। माँ भगिनी पुत्र के तीरा सोते सोते अचानक करवट ली और जैसे दोनों आमने सामने हुए, काम का विकार वो जो परम तपस्वी जैमिनी उनके मन में घर कर गया। कहने लगे ऐसा करो, हमारे मन में काम के पीड़ा से मैं पीड़ित हूँ। उसने कहा देखो बिना विवाह किए ये कुछ नहीं हो सकता है। जब ने कहा ठीक है वो तो बढ़िया, अभी विवाह किए लेता हूँ। उसने कहा खम्भ कहाँ से आएगा, पंडित जी कहाँ से आएंगे। जब ने कहा सारे शास्त्र सारे ग्रंथ हमको मालूम है, आचार्य खुद में बन जाऊंगा, मंत्र मैं पढ़ लूंगा। और खम्भ की बात करते हो तो खम्भ इस कुटिया को बना लूंगा, कुटिया के 4 फेरे लगा लूंगा, विवाह हो जाएगा। अब जैमिनी और वो स्त्री, सुंदर स्त्री, दोनों कुटिया के आसपास फेरा लगाने लगे। एक फेरा लगाया जैसे स्त्री ने कहा देखो हाय हाय हमसे चला नहीं जाता, हमारे पैर में बड़ा दर्द है, कांटा लग गया, देखो कितनी कोमल हूं मैं। ईश्वर ने कहा कोई बात नहीं, कांटा लग गया तुम हमको, मैं तुमको भी अपनी गोद में लिए लेता हूँ, कंधे पर चढ़ा लेता हूँ। एक काम का प्रभाव ऐसा होता है भैया, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। ऋषिवर जैमिनी ने उस स्त्री को अपने कंधे पर चढ़ा लिया। अब वो चक्कर काटने लगे कुटिया के और उसके हाथ में एक चाबुक है स्त्री के, और चाबुक से मारा सड़ासड़ ऋषि जैमिनी की खाल खींच दी उसने। जब 7 और उनके मन में तो 7वां फेरा कब पूरा हो, कब मेरा विवाह हो। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, उस स्त्री को जैसे नीचे उतारा तो देखा वहां पर ना तो कोई स्त्री है ना कुछ है। हाँ गुरुदेव वेदव्यास जी जरूर खड़े हैं। वेदव्यास जी के चरणों में गिर गए जैमिनी। वेदव्यास जी ने कहा तुम तो कहते थे कि माँ भगिनी पुत्र के तेरा कबो न बैठ पुरुष गंभीरा, और तुमने कहा था कि माता सुता बहन को त्यागे फिर बैठे नरक के आगे। जैमिनी इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान होता है, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए भगवान के भक्तों को, साधकों को, संतों को। इसलिए भोले बाबा कहने लगे तुम्हारी बेटी को देख करके हमारे मन में कामना जागृत होती है, इसलिए इसको लेकर के तुम चले जाओ। सुनती रही पार्वती में, माता पिता तो चुप हो गए, लेकिन आखिर में वो जगत जननी जगदम्बा पार्वती बोली हे प्रभु, हे भोले बाबा, ये बताओ क्या प्रकृति कभी पुरुष से अलग हो सकती है? मैं तो तुम्हारी जन्म जन्म की सहचरी हूँ, मैं क्या तुमसे अलग हो सकती हूँ? इसलिए भोले बाबा माता पार्वती की बातों पर द्रवित हो गए। इतना प्रेम से माता पार्वती ने भोले बाबा से विनती की थी, हे प्रभु आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर आप निर्विकार कैसे और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? हे प्रभु यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आप मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उसी समय मैना, महाराज हिमवान, माता पार्वती, भोले बाबा के तीनों पूजन करने लगे। अगर एक भक्त होता है परिवार में तो सारे भक्त हो जाते, जैसे हमारे यजमान भी भक्त, यजमान की पत्नी वो भी भक्त, उनकी बेटियां आ जाती, बड़ी सेवा करती, महाराज भोजन से लगा करके पानी तक, पूरा परिवार भक्त है। और निरंतर जो ऐसा होता है भगवान की कृपा निरंतर उस पर बरसती रहती है। तीनों पूजा करते हैं, पिता भी, माता भी और पुत्री भी। कैसे? ये अम्मा पूजय बप्पा पूजय, अम्मा पूजय बप्पा पूजय, अब पूजय संगम बिटिया, के हाथ में लुटिया और शंकर जी की बटिया।
द्वादश ज्योतिर्लिंग, लेकिन मंदिर में बिल कहीं नहीं है, बस पृथ्वी में विराजमान। कहने लगी कि है तुम्हारी 12 मठिया, है तुम्हारी 12 मठिया, न मठियम एक खटिया। शिव शंकर जी की बटिया, शिव शंकर जी की बटिया, पूज रहे हैं अम्मा बप्पा, पूज रही है बिटिया लेके आदम लुटिया, शिव शंकर की बटिया। लंगोटी तक नहीं, लेकिन देने को तुम जब देते हो तो छप्पर फाड़ के देते हो। देखो न तुम्हारे तीर लंगोटिया, न तुम्हारे तीर लंगोटिया, अने प्रभु तुम मरे घटिया। तुम हो मरे घटिया। मान लो हमारी बतिया, मिला लो हमसे अखिया। कोई भतिया शिव शंकर जी की बतिया, कोई बढ़िया कोई घटिया शिव शंकर जी की बतिया। पूजी रहे हरि अम्मा बप्पा, संग कपूर जय बिटिया, है लुटिया शिव शंकर
किया। एम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। ऐसे भोले बाबा की महिमा। माता पार्वती, भगवान भोले बाबा, माता पार्वती, महाराज हिमालय और माता मैना, तीनों ने भोले बाबा का पूजन किया। माता पार्वती तपस्या करने लगी और इधर भोले बाबा की समाधि लग गई। वो तो जरा सा समय पाते भगवान का ध्यान करने लगते। उधर एक दैत्य प्रकट हो गया, जिस दैत्य का नाम है तारकासुर। तारक असुर भय होते ही काला। ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तारक ने कहा मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मरोगे तो जरूर, मेरा भी नाश हो जाता, कुछ और चेंज कर लो। तारकासुर ने कहा मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। उसने सोचा अभी तो विवाह ही नहीं हुआ है और भोले बाबा के बेटा कहाँ से होगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीता। तारकासुर से प्रसिद्ध होकर के सारे देवता गए और जाकर के भगवान नारायण की विनती की। भगवान नारायण ने सोचा क्या किया जाए। भोले बाबा की तो समाधि लगी हुई है। सब देवराज इंद्र के पास गए, भोले बाबा की समाधि को भंग किया जाए कैसे भी। सबने कहा भैया भोले की समाधि को कौन भंग कर सकता है। अरे वो तो कालों के महाकाल। जटाटवे गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद डमर चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। वो तो कालों के भी महाकाल, मैं नहीं जाऊंगा प्राण गंवाने। सबने देवताओं ने कामदेव से कहा भैया तुम्हारे ही बस की बात है। कामदेव ने कहा भैया क्या बलिका बकरा मैं ही हूँ। और भोले बाबा की समाधि, अरे साक्षात मृत्यु को दावत देना, उनकी समाधि को तोड़ना। सबने कहा भैया दूसरों का हित करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं और सभी देवताओं का हित होगा। आपसे जैसे बन पड़े वैसे जाकर के भोले बाबा की समाधि को भंग करो। कामदेव ने सोचा मरना तो है ही, लेकिन हमारा शरीर अगर किसी के काम में आ जाए, देवताओं का हित हो जाए, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आपके शरीर से अगर किसी का कल्याण हो जाए महाराज तो आप धन्य हो। कामदेव चल दिया। और कामदेव माने, अरे कामदेव की भयंकर सेना है, बहुत बड़ी सेना, बहुत सी अप्सराएं, बहुत से वाद्य यंत्र और सब लेकर के कामदेव आ गया कैलाश पर, जहाँ पर भोले बाबा की समाधि लगी थी। लेकिन आखिर भोले बाबा की समाधि कौन तोड़ सकता था। है काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। ऐसी माया का संचार कर दिया कामदेव ने कि जो योगी तपस्वी थे वो भी काम के वशीभूत हो गए। साधारण मानव की तो बिसात ही क्या थी। तो दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयन। 2 दंड के समय तक महाराज पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कामदेव का प्रभाव रहा, कोई बचा ही नहीं। बचा कौन? केवल जे राखे रघुवीर उबरे तह काल मो, जिनकी भगवान रक्षा की वही उबर पाए कामदेव की पीड़ा से। और उसी समय कहते हैं कैसा व्यवहार किया कामदेव ने। सारे बल बुद्धि लगा करके बाकी माया फैला डाली। डाली की तनिक आड़ लेकर धनुही की डोर हिला डाली।
की। कामदेव ने धनुष पर तीर संधान कर दिया और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव। अरे किससे पंगा लेने जा रहा है? महाराज काल भी से भय पाता है। और उसी समय उस पर वह कुसुम बाण रख कर मारा निशान त्रिपुरारी के। छुट गया ध्यान बाण के साथ, खुल गए नयन का मारी के। नाम बताए जाओ। नाम सीताराम। वाह, बड़ा सुंदर नाम है भाई, सीताराम। सीताराम मिर्जापुर से भगवान के चरणों में सादर भी समुद्राएं दान कर रहे हैं और सीता राम इनका कल्याण करें। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। ऐसे कामदेव ने तीर चलाया और भगवान भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। बस देर कितनी थी, जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, जब शिव तीसर नयन उघारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, भयो जय सारा। क्षण मात्र की देरी थी भैया, ऐसा आग की बरसात हुई। वो कामदेव भस्मीभूत, राख की ढेरी हो गया। कामदेव की पत्नी रति आकर के भोले बाबा के चरणों में विनती करने लगी, प्रभु मेरे पति का तो देहांत हो गया, हमारी रक्षा करो पाए माम। भोले बाबा ने कहा घबराओ मत, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनका जो बड़ा वाला बेटा प्रद्युम्न होगा, वो कामदेव ही प्रद्युम्न बन करके आएगा, तब तक इंतजार कर लो बेटी। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, रति चली गई। लेकिन जो आग थी सारे तीनों लोगों को भस्म करने लगी, जलाने लगी। भोले बाबा के जब प्रलय होता है ना, तो प्रलय होता, फिर भगवान जब तांडव करते कुछ बचता ही नहीं है। अब करें क्या करें? उसी समय एक घोड़े के रूप में भगवान के क्रोध की अग्नि को परिणित कर दिया ब्रह्मा जी ने, और ले जाकर के समुद्र के बीचों बीच उसको रख दिया। उसी को कहते हैं बड़वा नल। और ये 20 समुद्राएं हमारे भैया भोले के भक्त सुमित भैया जी की तरफ से 20 समुद्राएं सादर सम्मिलित कर रहे हैं। और हमारे सुमित भैया बराबर ताली भी बजा रहे हैं, बड़ा धन्यवाद है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अब कामदेव तो भस्मीभूत हो गया, भोले बाबा की समाधि टूट गई। माता पार्वती भोले बाबा की तपस्या कर ही रहे थे। भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को भेजा, जा करके पार्वती की परीक्षा करो, हमको ही चाहती हैं या ऊपर का दिखावा मात्र है। सप्तऋषि आए। सप्तऋषि आकर के जहाँ पर माता पार्वती तपस्या तप कर रही थी, आकर के कहने लगे, अरे बेटी तुम व्यर्थ में उनसे मन लगाए हो, वो तो अकिंचन है, वो तो अव्यक्त है, वो तो जटा बढ़ाए भस्म रमाए रहते हैं, निर्गुण निराकार, उनके चक्कर में क्यों पड़ी हो? अरे बेटी में तुम्हारा विवाह अगर चाहो भगवान नारायण के साथ करवा दूं, इंद्र के साथ कर, इतने सुंदर सुंदर देवता है, किसी के साथ बताओ उसके साथ विवाह करवा दूं। पार्वती मैया को बात अच्छी नहीं लगी, कहने लगे, अरे सप्तऋषि तुम तो ऋषिवर हो, तुम क्या बात करते हो? अरे हमारे गुरुदेव ने कहा था, पार्वती मैया के गुरुजी नारद जी ने तो कहा था तपस्या करने के लिए जाओ। कहने लगी पार्वती मैया, तजाओ नारद कर उपदेशु, आप कहाँ 7 बार महेशु,
गुरु पर इतनी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। अगर आपने गुरु किया है, कल कोई आए से बात हो रही थी, यदि आपने गुरु किया है तो अगर गुरुदेव कहें कि पश्चिम से सूर्य निकला है तो यस सर, फिर सूर्य को पश्चिम से निकलना पड़े। गुरु वेदांत वाक्य दृढ़ श्रद्धाया। पार्वती मैया की श्रद्धा जितनी नारद जी पर है इतनी किसी पर नहीं है। और कहती तजो न नारद कर उपदेशु, चाहे भगवान शिव आकर के मुझसे 100 बार भी कहें, लेकिन मैं मानने वाली नहीं, क्योंकि नारद जी ने कहा है तुम्हारा पति वो भगवान शिव ही होंगे। इतनी गुरु जी पर उनकी दृढ़ निष्ठा है। यही भोले बाबा जब कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, तो उन्होंने कहा था कारण कवन साप मुन दीना का अपराध रमापद कीना। अरे हमारे गुरुदेव नारद जी ने श्राप क्यों दिया? राम जी ने कोई अपराध किया होगा, नारद ने इसीलिए श्राप दिया। गुरु जी पर दृढ़ श्रद्धा पार्वती मैया के, जिसकी गुरुदेव के चरणों में दृढ़ श्रद्धा होती है भैया, भव सागर से वही तर जाता है। वैसे तो गुरु बहुत होते हैं, माता गुरु, पिता गुरु, अध्यापक पढ़ाने वाले गुरु। किसी ने आपको अगर गन्ना छीलना बताया होगा वो भी गुरु, अगर किसी ने आपको बीड़ी पीना सिखाया होगा वो भी गुरु, कोई दारू पीना, यदि कोई दारू पीना सिखाता हो वो भी गुरु, और किसी ने आपको अगर कोई कार्य बताता था वो गुरु। लेकिन सदगुरु एक होता है, गुरु अनेक होते हैं, सदगुरु एक होता है। सदगुरु जो भवसागर से तुमको पार कर दे महाराज, वही सदगुरु है। बस ये छोटी सी नहर है सामने, इसको तो पार करने में महाराज बड़ा डर लगेगा, और जब भवसागर हो। लेकिन अगर सदगुरुदेव होते हैं तो भवसागर पार करने में जरा सा भी समय नहीं लगता। तजो न नारद कर उपदेशु, सब ऋषि चले गए, भोले बाबा से सब कुछ बता दिया। भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं खुद जाता हूँ। भोले बाबा गए और भोले बाबा बटुक ब्रह्मचारी बन करके गए। माता पार्वती की तपस्या कर रही थी, बार बार भोले बाबा ने परीक्षा की। आखिर में बड़ी निंदा बुराई भी की भोले बाबा की। भोले बाबा ने अपने मुख से, लेकिन रूप बदल करके। आखिर में पार्वती मैया का जो पल्लू था साड़ी का पकड़ लिया। माता को क्रोध आ गया, कहने लगी अगर तू जरा सा भी आगे बढ़ा बेटो ब्रह्मचारी मजदूर को भस्म कर दूंगी। तब तक पलट करके माता पार्वती ने देखा भगवान शिव स्वयं विराजमान है। माता ने अपने नेत्रों को झुका लिया, भोले बाबा ने दर्शन दिया। अब कहने लगे थोड़ी परीक्षा भी बाकी है पार्वती, तुम तो तैयार हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता पता नहीं तैयार या नहीं तैयार। फिर भोले बाबा एक दिन हिमवान के घर में गए, हिमाचल के घर में ब्रह्मचारी का एक बालक का रूप बना करके बहुत बढ़िया सुंदर नृत्य किया। राजा हिमाचल खुश हो गए, अरे इतना सुंदर तुमने नाच दिखाया है मदारी बन करके, कुछ मांग लो। और उस मदारी ने मांगा क्या? कहने लगे अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। राजा हिमाचल पहचान नहीं पाए कि भगवान साक्षात शंभु ही है ये। उन्होंने मना किया, बात बिगड़ गई, लेकिन तब तक भगवान अपने उसी रूप में आ गए। इस प्रकार से बहुत सी परीक्षाएं की जब भोले बाबा ने माता पार्वती की। माता पार्वती सारी परीक्षाओं में जब उत्तीर्ण हुई तब भोले बाबा ने कहा ठीक है स्वीकार है, मुहूर्त निकलवाओ। महाराज हिमाचल ने मुहूर्त निकलवाया विवाह का, और इधर बारात की तैयारी होने लगी। हिमालय पर्वत पर हिमवान के घर में बहुत सा सुंदर वातावरण, दिव्य पक्षी माता ने सारे वनों को, सारे पर्वतों को सजा दिया। दिव्य वातावरण हो गया, सारे पर्वत, सारी नदियां, सारे पेड़ पौधे सब निमंत्रण में आए। और उधर कैलाश पर भैया भोले बाबा के जो गण हैं वो सब भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। सारे देवता लोग निमंत्रण में आए। भोले बाबा ने कहा ऐसा है नंदी भृंगी, अपने तो अपने गण जो भूत प्रेत हैं, कुछ भारतवर्ष में भी है और कुछ भारत से बाहर भी है, बुलाना सबको है, अनाउंस करो। और भैया भृंगी ने जैसे ही तुरही बजाई अपनी, और तीनों लोकों में वो तुरही भृंगी की गूंजी, और जितने भी भूत प्रेत थे, भूत प्रेत पिशाच, महाराज सारे दौड़े दौड़े कैलाश पर इकट्ठे हो गए। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान से होते हैं। एक देश है जिसको कहते हैं भूटान।
भूटान, वो नाम बदल गया उसका, ताकि निकटा हो गया। पहले उसका नाम था भूटान, जहाँ से भूते रहते, आज भी देखो कैसे रहने वाले वहाँ के हैं। और महाराज भूटान से लगा करके भारत जितने भूत प्रेत पिशाच सब आकर के कैलाश पर महाराज जय जयकार। जब कभी कांवड़ यात्रा हम लोग देखते हैं तो याद आ जाती है उन्हें, याद आ रहे थे हम लोग तो बीच में फंस गए महाराज। वो कुछ समझते नहीं अपने आगे, अगर फंस गए हो तो भोले बाबा के गण है भैया, उनसे कौन पंगा ले सकता है। अब भोले बाबा की तैयारी होने लगी, बारात की श्रृंगार करने लगे। कैसे श्रृंगार करते हैं कि शंकर के गण भोले जी का नकसिक श्रृंगार सजाने लगे। सर्पों का मुकुट संभाल दिया, बस में कालेप लगाने लगे। जो पवित्र बन आई है, और गायें करे कठिन त्रिशूल सभा, गायें करे कठिन त्रिशूल सभा, इमरो भी परम सुहाई है। सप्तगत बाध्यकाएं आ गई, वो भगवान की माँ का काम करने लगी, सभी सेवा करने लगी। और वहीं पर भगवान की इच्छा से उनके आभूषण चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर विराज गए, और उनका जो तीसरा नेत्र था वही सुंदर तिलक बन गया, और कानों के जो आभूषण थे वो बढ़िया सुंदर दो सर्प जो थे वो महाराज कुंडल बन गए भगवान भोले बाबा के। और उनके अन्य अंगों में स्थित जो सर्प थे वो सब बढ़िया बढ़िया सर्प भोले बाबा के दिव्य आभूषण बन गए। बहुत सुंदर रूप बन गया भोले बाबा का। और उसी समय हिमाचलपुरी को चलने के लिए भोले बाबा ने कहा, भैया सारी बारात को हम आज्ञा देते हैं। देवता लोग भी, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और भगवान देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, ऐसा कोई देवता नहीं जो भोले बाबा की बारात में आया ना हो। सारे देवता, सारे दैत्य, सारे दानव, भूत प्रेत पिशाच सब भोले बाबा की बात। आप कहते हो भोले बाबा की बारात है क्या? अच्छी भी, अच्छी से अच्छी और खराब से खराब। वहाँ पर कुछ मत होते हैं, जब दूल्हा चलता है ना तो माताएं क्या करती हैं, माताएं और बहनें राइलोन उतारती हैं, तो राइलोन कौन उतारे? तो भोले बाबा की जो बहन है चंडी देवी, माता चंडी देवी भोले बाबा की बहन बन करके भोले बाबा का राइलोन उतारने लगी, और मस्तक पर घड़ा लेकर के आगे आगे माता चंडी देवी चलने लगी। उसी समय शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली वो माता चंडी, उन्होंने सांपों के आभूषण पहने थे। उनका वाहन प्रेत था, चंडी माता का वाहन प्रेत, प्रेत पर बैठी है, सर पर कलश रखे हैं, भोले बाबा के आगे आगे। बहन का क्या जलवा होता है भाई के विवाह में महाराज, देखो तो आगे आगे चलने लगे। और हे मुने, वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था, उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिमडिम, घोष से, भेड़ियों की गड़गड़ाहट से, शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे, और जो दुष्ट लोग थे उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करने लगे। आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे सारे देवता सब मिक्सचर होकर के घुल मिल करके चल रहे हैं। आगे
और जब थोड़ा आगे पहुंचे तो नारायण ने कहा, देखो भोले बाबा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बिलक हो चलो पुण्य, हम तो तुम्हारे नौकर चाकर है, सेवक है, हमको आगे चलने दो भोले बाबा, तुम पीछे चलो। इसलिए भगवान नारायण सुंदर है बहुत, वो सेवक का भाव, और दोनों अलग है नहीं, एक ही है। भगवान नारायण देवताओं की सेना आगे आगे, और भोले बाबा का जो दल है, भोले बाबा की बारात वो पीछे पीछे कैसे चलती है, भोले बाबा की बारात कैसी दिव्य है, थोड़ा आनंद लेंगे। भोले बाबा की बारात एक दिन की बात, जैसे भाव है किसी कवि का, अन्यथा मत लेना। ताश के 12 पत्ते होते हैं, 12 चिन्ह होते हैं, उसी पर भोले बाबा की बारात कैसे। सबसे पहला होता इक्का। एक दिन की बात कि इक्के से एक दिन अवघड़ बरदानी, इक्के से एक दिन अवघड़ बरदानी, ब्याहन चले हैं देखो गौरा महारानी, तो दूल्हा बने हैं देखो भोले बरदानी। सांपों का सेहरा सोहे पेशानी, बहता जटाओं से गंगा का पानी, तो दूल्हा बने हैं देखो भोले बरदानी। कितना सुंदर रूप है भोले बाबा का। अरे दूल्हा बने हैं तो दूल्हा जो होता है ना, मोर तो लगाते हैं, सेहरा तो लगाता, मोर तो बांधता है। तो मोर काहे का बांधे भोले बाबा भगवान शिव, सेहरा काहे का लगाए हैं। बड़ा सुंदर भाव है भक्त का कि सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, भोले का तो दिल दीवाना लगता है। कानों में बिछुअन के कुंडल है डाले, कानों में बिछुअन के कुंडल है डाले, मुंडों का माला सुहाना लगता है, का सेहरा सुहाना लगता है, भोले का तो दिल दीवाना लगता है। सही बोला केवल दो है, कौन? भोले बाबा के परम प्रिय कौन? इक्का के बाद दुक्की, और दुक्की से दो है बोला कौन? दुक्की से दो सुख सनीचर बनकर सह बोला, लपेटी सिमने मृग छाला, गले में मुंडों की माला। दुक्की से दो सुख सनीचर बनकर सह बोला, लपेटी सिमने मृग छाला, गले में मुंडों की माला। दिक्की से तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों देव तीनों निशानी, डमरू त्रिशूल और श्रृंगी पुरानी, तो दूल्हा बने हैं देखो बोले बड़े दानी। और 4 नंबर माने चौके से चौर चमकता चंदा चम चम चम, ढोल के अकड़ बम बम बम, चुड़ैले नाच उठी छम छम। भूत प्रेत पिशाच सताएं जो डाकिनी साकिनी भी नृत्य करने लगी, डांस करने लगी। चौके से चौर चमकता चंदा चम चम चम, ढोल के अकड़ बम बम बम, चुड़ैले नाच उठी छम छम। और उसी समय भोले बाबा की पर थिरकने लगे, भूत प्रेत भी कहने लगे अरे ऐसे नहीं, तुम अकेले मत नाचो, थोड़े घुंघरू ले आओ, हमारे पैरों में भी बंधवाओ। और क्या कहने लगे कि मेरे पैरों में, भक्त सब यही कहते हैं घुंघरू बांध करके कि मेरे पैरों में, हाँ मेरे पैरों में घुंघरू बंधाई दे, कि फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली जो नर पहनाई दे, ओ मोहे लाली जो नर पहनाई दे, कि फिर मेरी चाल देख ले। के साथ जितनी शक्तियां थी, अष्ट सिद्धियां नवनियां और 5 देवियां साथ में कहते हैं पंजे से देखो 5 भवानी, चाले चली है वो तूफानी, तो दूल्हा बने हैं देखो बोले बड़े दानी। रास्ते में ही थोड़ा नाश्ते पानी की व्यवस्था कर दी थी। जैसे भूत प्रेतों ने देखा महाराज सब टूट पड़े, बोले बाबा ने कहा देर मत करो, और टूटे। इतना खाया महाराज, जितने भी थे। पंजे के बाद छक्का, सब छक गए। कहते हैं छक्के से सब छके भूत पैताल, बीच में कलुआ बना गोपाल, बीच में छक्के से सब छके भूत पैताल, बीच में कलुआ बना गोपाल, बीच में। और साथ में ऋषि मुनि भी चल रहे थे, सप्त ऋषि भी चल रहे थे। कहते हैं सत्य से सप्त ऋषि ज्ञानी और ध्यानी, आए तो भैरव ने की अगवानी, तो दूल्हा बने हैं देखो बोले बड़े दानी। भूत प्रेत पिशाच ऋषि मुनि सब गड़बड़ कर रहे थे। और उसी समय भोले बाबा जिस वाहन पर बैठे थे नंदी, और नंदी को पता
पता नहीं क्या हुआ, नंदी भितक गए। और अगर भितक जाए कोई नंदी, फिर देखो क्या हाल करता है महाराज। 7 के बाद 8 नंबर। अट्ठे से ठिलाया नंदी, नाच उठा फौरन, बजाया घंटा टन टन टन, बोल के अकड़ बम बम बम। अट्ठे से ठिलाया नंदी, नाच उठा फौरन, बजाया घंटा टन टन टन, बोल के अकड़ बम बम बम। गले में सर्प लटका था भोले बाबा के, उसका भी आनंद आने लगा। वो क्या करने लगा कि विषधर वो काला काला, भूतों ने गड़बड़ डाला, नंदी बड़ा है शैतान, हाय रे ओ भोले भगवान। नहले से निकली बारात जानी, जाकर के पहुंची